मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग करेंगे रेशियो में एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन में लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जैसे आपने देखा होगा कि किसी हॉस्टल में इतने बच्चे रहते हैं, इतने बच्चे और आ गए तो पर डे एक्सपेंडिचर इतना बढ़ गया, या कहीं खाने के लिए गए इतने लोगों ने इतना पे किया, इतने लोगों ने एवरेज से इतना ज़्यादा पे किया। मतलब इसके लिए हम लोग प्रॉपर बेसिक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, देयर वर 35 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल। किसी हॉस्टल में स्टूडेंट कितने हैं, 35। आफ्टर अराइवल ऑफ 7 न्यू स्टूडेंट्स, पर डे एक्सपेंडिचर ऑन फूड इंक्रीज बाई ₹42 वाइल पर डे स्टूडेंट एवरेज एक्सपेंडिचर रिड्यूस बाई ₹1। ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो मैक्सिमम टाइप पूछा गया आपका सेम डिजिट के साथ। आदिवासी में अभी तक कभी इसके डिजिट में भी चेंजेज नहीं हुए। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जैसे हम लोग कोई ग्रुपिंग करते हैं, मान लीजिए कि 4 लोगों ने ग्रुपिंग किया, ठीक है, आधी बात समझ में, और मान लीजिए टोटल ₹40 खर्च हो रहे हैं। ठीक है, मैं आपको इसको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बताता हूं कि चीजें है क्या, क्वेश्चन में हमें क्या सॉल्व करना है। तो आपको पता है पर हेड जो होगा वो आपका क्या आएगा, ₹10। बात समझ में आ रही, पर हेड जो आएगा वो आपका क्या आएगा, ₹10, क्योंकि पर्सन कितने हैं, 4 है। ठीक है, इस क्वेश्चन पर हम लोग बाद में आते हैं, पहले समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चन होते क्या हैं। तो आपको पता है पर हेड एक्सपेंस कितना होगा, ₹10। अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि मान लीजिए कि आपके जो हैं वो मान लीजिए 3 कैंडिडेट और बढ़ गए, आधी बात में 3 कैंडिडेट और बढ़ गए, और जो एक्सपेंडिचर था वो मान लीजिए कि ₹16 और बढ़ गया, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, ₹56 हो गया। लेकिन जो 7 पर्सन पे खर्च आएगा पर हेड वो क्या हो जाएगा आपका, ₹8 पर हेड। ये बात समझ में आ रही है। जैसे देखिए पहले क्या थे, ₹40 थे, पर हेड क्या था, ₹10। जब 3 पर्सन आए तो ओवरऑल तो ₹16 बढ़ा, ठीक है, लेकिन पर हेड क्या हो गया, कहीं ना कहीं कम हो गया। ऐसा नॉर्मल भी होता है कि हम कहीं ग्रुपिंग करते हैं, कम मेंबर होते हैं तो ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, ज्यादा मेंबर होते हैं ओवरऑल अमाउंट तो बढ़ता है लेकिन इंडिविजुअल अमाउंट क्या होता है, कम होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं कि किसी हॉस्टल में 35 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 35 स्टूडेंट है, ठीक है, तो इनका कुछ ना कुछ पर डे एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, देयर वर 35 स्टूडेंट। अगर मैं यहां पे मान लूं कि पर हेड जो एक्सपेंडिचर है वो मैंने मान लिया X, ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 35, और पर हेड एक्सपेंडिचर हमने X मान लिया, तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा 1 डे का, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 1 डे, ये आपका क्या हो जाएगा, 35X। क्लियर, ये बात समझ में आ रही है कि स्टूडेंट कितने हैं, 35, और पर स्टूडेंट हमने कितना मान लिया, X, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 35X। अब कह रहा है कि 7 स्टूडेंट और बढ़ गए, तो 35 से कितने हो गए, 42 स्टूडेंट। आधी बात समझ। अब स्टूडेंट कितने हो गए, 42, ठीक है, वाइल पर स्टूडेंट एवरेज एक्सपेंडिचर, यहां पे पर हेड कितना था आपका, X। अब कह रहा है जो पर हेड एवरेज एक्सपेंडिचर है वो क्या हो गया, 1 कम हो गया, यानी X - 1। तो यहां पे जो टोटल एक्सपेंडिचर आएगा, अगर मैं यहां पे टोटल एक्सपेंडिचर की बात करूं तो वो क्या होगा आपका, 42X - 1। आधी बात समझ में। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, पर डे एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो क्या हो रहा है आपका, ₹42 इंक्रीज हो रहा है। यानी पर डे एक्सपेंडिचर पहले ये था, अब ये है, ये कितना बढ़ गया, 42, यानी ये जो वैल्यू है इससे 42 क्या है, ज्यादा है। तो बस हमें इसी को सॉल्व करना। क्वेश्चन समझ में आया, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं कि किसी हॉस्टल में 35 स्टूडेंट थे, हमने मान लिया कि एक स्टूडेंट पे खर्च कितना था, X, तो टोटल खर्च कितना था, 35X। 7 स्टूडेंट और आ गए, अब स्टूडेंट कितना हो गया, 42। कह रहा है जब 7 स्टूडेंट आ रहे हैं तो जो पर डे एक्सपेंडिचर है वो क्या हो रहा है आपका, 42 इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इंडिविजुअल पे क्या हो रहा है, 1 डिक्रीज हो रहा था। यहाँ पे 42 स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का X - 1, तो टोटल 42X - 1। इन दोनों वैल्यू के बीच में गैप कितने का है, 42 का है। बस इसी इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व। तो हम लिख सकते हैं 42X - 42 - 35X = 42। इस वैल्यू में से इस वैल्यू को मैं माइनस कर रहा हूं, तो 42X - 35X क्या हो गया, 7X = 84, देन X = 12। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है पर डे एक्सपेंडिचर क्या था, तो 35X, 35 × 12 यानी ₹420। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन था जिसमें आपको बस एक छोटी सी चीजें
समझनी थी। एक क्वेश्चन और हम लोग ऐसा ही देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी आपका सेम इसी टाइप का है। कह रहा है देयर आर 42 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट हैं? 42 स्टूडेंट्स। इनका हमें एवरेज नहीं पता, तो हमने मान लिया एवरेज क्या है? x। तो टोटल कितना हो जाएगा? 42x। ठीक है, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ड्यू टू एडमिशन ऑफ 13 न्यू स्टूडेंट, यानी अब स्टूडेंट 13 और आ गए। ये क्या थे? स्टूडेंट। ये क्या थे? एवरेज। और यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है? टोटल। 13 न्यू स्टूडेंट आ गए, यानी अब स्टूडेंट कितने हो गए? 55। ठीक है, 13 न्यू स्टूडेंट। एक्सपेंस ऑफ द मेस इंक्रीज बाई ₹30 पर डे, यानी जो एक्सपेंस है वो 30 रुपीज बढ़ गया, यानी क्या हो गया? 42x प्लस 30। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है कि जो इंडिविजुअल है वो डिमिनिश बाई 3, यानी क्या हो गया? x माइनस 3। तो जब हम यहां से करेंगे तो क्या बनेगा आपका? 55x माइनस 3। ये जो वैल्यू है इससे क्या है? 30 ज्यादा है। क्लियर? समझ में आ रही है? तो हम क्या करेंगे? बस उसमें 30 ऐड करके दोनों को इक्वेट कर लेंगे। तो क्या बनेगा आपका? ये 42x प्लस 30 इक्वल टू 55x माइनस 165। इसको हमने सॉल्व कर लिया। यहां से देखिए 165 को हम इधर लाएंगे तो क्या बनेगा? 195x इक्वल टू 195 इक्वल टू 13x, देन x इक्वल टू 15। x की वैल्यू आ गई अपने पास 15। क्या पूछा गया हमसे क्वेश्चन में? व्हाट वाज द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर। ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना है? 42x, यानी 42 इंटू 15, यानी 630 रुपए। क्लियर? क्वेश्चन एकदम सिंपल है। 42 स्टूडेंट्स, एवरेज एक्सपेंडिचर x, तो टोटल 42x। 13 स्टूडेंट, एवरेज 3 डिमिनिश, टोटल ये कर रहा है, ये 30 बढ़ रहा है, यानी दोनों का डिफरेंस 30 है। इसमें 30 ऐड करेंगे तो इक्वल होगा x की वैल्यू, और यहां से हमने इसको सॉल्व किया। क्लियर? आई होप अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब दूसरे टाइप्स के हम लोग क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपका क्या कर रहा है? 19 पीपल वेंट टू अ होटल फॉर अ कंबाइंड डिनर पार्टी। ठीक है, 19 लोग गए हैं। 14 पीपल स्पेंड 79 ईच ऑन द डिनर, यानी जो 14 पीपल हैं उन्होंने 79 स्पेंड किया, यानी क्या हो जाएगा? 14 इंटू 79। पर्सन बचे कितने? 5। कह रहा है जो 5 हैं, ठीक है, 7 मोर देन द एवरेज। तो हमें एवरेज नहीं पता है, तो अगर मैं एवरेज को x सेलेक्ट कर लूं, एकदम बेसिक से मैं बता रहा हूं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? एवरेज से 7 ज्यादा। ये टोटल एक्सपेंडिचर बना या नहीं बना? 14%, 14 इंटू 79। 5% एवरेज हमने x लिया तो x प्लस 7, और एवरेज निकालना होता क्या है? सम ऑफ टोटल अपॉन नंबर ऑफ टोटल। बस इसी छोटी सी चीज को आपको सॉल्व करना है। 14 8 112, 1120 माइनस 14, यानी 1106। ठीक है, इसके बाद से आपका क्या बना? 5x प्लस 35 इक्वल टू 19x। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखिए एकदम सिंपल है कि 19 लोग गए हैं, 14% ने 79, ये इनका खर्च हो गया। 5% ने एवरेज हमने x लिया तो x से 7 ज्यादा, यानी x प्लस 7, टोटल 19 इक्वल टू x। बस इसी को सॉल्व करना है। ये बन गया 1141 इक्वल टू 14x, देन x इक्वल टू 1141 बाई 14, 7 से कट कर दीजिए, 7 दूनी 14, 7 1 4 4 7 6 42, 163 बाई 2, यानी 81.5। x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 81.5। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? एवरेज मनी स्पेंट ईच पर्सन। सीधे सीधे क्या हो गया? 81.5। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और हम लोग ऐसा ही करते हैं। क्या कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन? 9 पीपल वेंट टू अ होटल फॉर ए कंबाइंड डिनर। 8 पीपल आउट ऑफ 9 27 ईच, यानी 8 पीपल, यानी 8 इंटू 27। ठीक है, 9th पर्सन स्पेंड 16 लेस देन द एवरेज, यानी जो 9th पर्सन यानी सिंगल पर्सन, क्योंकि टोटल 9 है तो यहाँ पे 9 नहीं कर देना, यहाँ पे 8% तो यहाँ पे 8%। कह रहा है हमने मान लिया एवरेज x। ठीक है, कह रहा है जो 9th पीपल है वो क्या कह रहा है? 16 लेस देन द एवरेज। ठीक है, यानी x माइनस 16। ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका? 9 सॉल्व करना, 27 54 108 216 प्लस x माइनस 16 इक्वल टू 9x। ठीक है, यहाँ पे 200 इक्वल टू 8x, देन x इक्वल टू 25। x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 25। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया? फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर आप देखिए ऑलरेडी आपको पता है कि एवरेज कितना है, x, पर्सन कितने हैं 9, तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? 9x, 9 इंटू 25, यानी 225 रुपीज। क्लियर? ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था।
आगे हम लोग दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं एक दो। तो देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ये भी काफी आसान क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। कह रहा एवरेज वेट ऑफ 3 मैन ए बी सी इज 84। तो आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी, इनका एवरेज 84 है, तो सम क्या हो जाएगा 84 इंटू 3 यानी 3 चौके 12, 3 8 24 1 25, 252। क्लियर। अनदर मैन डी ज्वाइन द ग्रुप एंड द एवरेज नाउ बिकम 80। यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अब कितने हो गए 4, एवरेज कितना है 80, तो सम कितना हो गया 320। आप देखिए ए बी सी का कितना है 252, ए बी सी डी का कितना है 320। तो यहां से हम डी को तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 68। क्लियर, डी का अपने पास आ गया 68। आगे क्या कह रहा है, इफ अनदर मैन ई हुज वेट इज 3 kg मोर देन डी, यानी जो ई है वो इससे 3 kg ज्यादा है, यानी कितना है 71। रिप्लेसेस ए को उसने क्या कर दिया रिप्लेस कर दिया। तो अब हमारे पास कौन रह जाएगा बी सी डी ई, यानी हम लिखेंगे बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। इनका जो एवरेज है वो क्या है 79। 79 का मतलब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 316। 79 इंटू 4 यानी 316। हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया द वेट ऑफ ए इज, ए का वेट पूछा जा रहा। अब यहां पे एक छोटी सी बात समझिए। एक तो तरीका ये है कि हम डी की वैल्यू पुट करें, ई की वैल्यू पुट करें, बात समझ में आ रही है। डी और ई निकल गया, हम क्या फाइंड आउट करें बी और सी, फिर बी और सी को यहां पे पुट करें ए मिले। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि हम थोड़ा सा इसको एनालिसिस करें और सिंपली आंसर करें। ठीक है, एक ये इक्वेशन दिख रहा है और एक ये इक्वेशन दिख रहा है। आप इसमें देखिए बी सी डी यहां भी है और बी सी डी यहां भी है। एक तो है कि आप इसमें से इसको माइनस करिए, प्रॉपर सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो समझिए कि इन दोनों में डिफरेंस किसका है, ए और ई का। ये वैल्यू 4 ज्यादा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ए जो होगा वो ई से क्या होगा 4 ज्यादा होगा। अगर ई आपका 71 है तो ए क्या होगा 75। बात समझ में आ रही है। आप सिर्फ एनालिसिस करके आंसर कर सकते हैं। अगर आपका मन नहीं मान रहा है कि पूरा सॉल्व करना है तो आप ऐसे लिख लीजिए, बात वहीं पढ़नी है। इक्वल टू 320 बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू 316। देखिए आंसर आ चुका है, सीधे सीधे पता चल रहा है दोनों में डिफरेंस 4 का है। ये 4 ज्यादा है, किसकी वजह से ए की वजह से, यानी ए ई से 4 ज्यादा होगा 75 होगा। बट अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, डी से, यानी क्या आएगा a माइनस ई इक्वल टू 4 देन e प्लस 4। आपको पता है e कितना है 71, तो 71 और 4 कितना हो गया 75। बट मेरे हिसाब से आपको इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सीधे सीधे यहाँ एनालिसिस करिए और अपना आंसर कर दीजिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। देखिए क्या दे रहा है, द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी डी इज 40 kg। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 160। अनदर मैन E also included the group, then the average weight of the group is increased by 1 kg। यानी A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब कह रहा है कि जो ग्रुप का एवरेज था वो 1 बढ़ गया। देखिए आप वैसे डायरेक्ट भी पता कर सकते थे E को, मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो 1 बढ़ने का मतलब कितना हो गया 41, तो अब कितना हो जाएगा आपका 205। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि E की वैल्यू क्या होगी 45 अगर हमें जरूरत होगी तो। ठीक है, देन द एवरेज ग्रुप अगेन अ न्यू मैन F रिप्लेस A, यानी एक मैन आता है F और वो A को क्या कर देता है रिप्लेस कर देता है। ठीक है, देन द न्यू एवरेज ऑफ 5% बिकम्स 42, यानी हम कह सकते हैं B प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस F जो है ये क्या बन गया 42। 42 का मतलब कितना हो गया 210। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, देन द एवरेज वेट ऑफ बी सी डी एफ, बी सी डी एफ, यानी कहीं ना कहीं ई को हमें क्या करना है माइनस करना है। तो ई को माइनस करना है, ई की वैल्यू गिवन है, तो हम सीधे सीधे जब ई को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू इधर ट्रांसफर होगी, यानी बी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ इक्वल टू 210 माइनस ई यानी 45, यानी कितना हो जाएगा आपका 175। अब हमसे पूछा क्या गया है आपका एवरेज, तो टोटल कितने हैं 4%, इनका सम कितना है 175, तो एवरेज क्या हो जाएगा 175/4, यानी 4 चौक 16, 4 3 12
43.75। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन था आपका। ठीक है, 1615 यहाँ पे गलत है, 1 मिनट, 1615, ठीक है, 4 3 12 43.75 यही क्या हो जाएगा आपका, 1 मिनट 210 - 45 यहाँ पे मिस्टेक है, ये वैल्यू आएगी 165, तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका 165, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 41.25। क्लियर, ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में गलती हो गई थी। ठीक है, 175 मैंने लिख दिया था, ये वैल्यू क्या बन जाएगी 165। तो ये आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे 2 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं टेम्परेचर वाले, वो भी ऐसे ही होते हैं, लिख के हम प्रॉपर करते हैं। तो 2 क्वेश्चन देखते हैं ताकि वो भी क्या करना रहे। एवरेज टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट 3 डे ऑफ ए वीक, तो हमने मंडे से मान लीजिए वीक स्टार्ट कर दिया, तो मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे क्या दिया हुआ है 27, यानी सम कितना हो जाएगा 81। एंड द एवरेज टेम्परेचर ऑफ नेक्स्ट 3 डेज, यानी नेक्स्ट 3 डेज यानी आपका क्या होगा, वेडनेस तक हम बात कर चुके हैं, तो आगे स्टार्ट कहाँ से होगा आपका थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ये कितना है 29 29 87। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ होल वीक इज 28.5। एवरेज टेम्परेचर ऑफ द होल वीक, पूरे वीक का, यानी मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे प्लस सैटरडे प्लस संडे, ये कितना दिया हुआ आपका 28.5, यानी 28.5 इंटू 7, 7 × 5 = 35, 7 × 8 = 56, 3 × 59, 7 × 2 = 14, 5 × 19। ठीक है, अगर इनका हम सम करें तो ये कितना हो जाएगा आपका 168। हमसे क्या पूछा गया है, देन व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द लास्ट डे, दैट्स मीन संडे की। तो ये वैल्यू हम यहाँ से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी क्या आ जाएगा आपका 51, यानी 31.5 आ जाएगा हमें लास्ट डे का। एक तो था हमने पूरा प्रॉपर किया, दूसरा मैंने आपको बताया था डेविएशन, आप वहाँ से भी कर सकते हैं कि पूरे वीक का जो है वो आपका क्या है 28.5। यहाँ से हम देखते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और यहाँ पे संडे। आपको पता है जब एवरेज की बात होती है तो हम कहीं ना कहीं क्या देखते हैं, नेट डेविएशन देखते हैं। ये तो है आपका पूरा हमने बेसिक से किया, एक मैंने आपको डेविएशन बताया था, आप वहाँ से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए क्या दिया हुआ है 3 डेज का 27, तो सब जगह 1.5 1.5 1.5 वैल्यू क्या है, कम है, यानी यहां पे जो कमी है देखिए 27 इसका भी है, तो 1.5 ये भी, 1.5 ये भी, 1.5 ये भी, यानी हम कह सकते हैं कि -4.5। क्लियर, सबकी वैल्यू एवरेज से कितनी है 1.5 कम है, तो टोटल कमी कितने की होगी 4.5 की। ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे जो है वो आपका क्या है 29 का मतलब क्या हो गया आपका 0.5 एक्स्ट्रा, तो 0.5 एक्स्ट्रा का मतलब तीनों दिन 0.5 एक्स्ट्रा, यहां पे क्या दिया हुआ है 29, यानी कितना एक्स्ट्रा हो गया +1.5। तो ओवरऑल जो है आपका नेट डेविएशन आपको पता है क्या होना चाहिए 0, तो यहां पे देखिए -4.5 है और ये क्या +1.5 है, यानी हमें बैलेंस करने के लिए कितना चाहिए +3, तो टोटल कितना है 28.5 और हमें 3 एक्स्ट्रा चाहिए, यानी क्या हो जाएगा 31.5। तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं डेविएशन से कि हमने टोटल क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। बाकी बेसिक से आपका ये रहा। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज की क्लास में देखते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे कितना दिया हुआ आपका 31, यानी 124 हो गया सम। एंड द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ये कितना दिया हुआ आपका 29.5, यानी 120 में से 2 कम, यानी 118। ठीक है, करा द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे और फ्राइडे का रिलेशन दिया हुआ। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें, आपको पता है, तो ये वैल्यू इसमें और ये वैल्यू इसमें कॉमन है, ये वैल्यू इससे ज्यादा है, यानी हम कह सकते हैं कि मंडे जो है वो फ्राइडे से क्या है 6 ज्यादा है। आप चाहें तो डायरेक्ट एज्यूम कर लें, देखिए मंडे है, ये क्या है फ्राइडे, ये वैल्यू तो पूरी की पूरी कॉमन है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मंडे फ्राइडे से क्या है ज्यादा, यानी हम कह सकते हैं मंडे जो है
वो फ्राइडे प्लस 6 है या मंडे माइनस फ्राइडे की वैल्यू क्या है 6, आप डायरेक्ट इसको एज्यूम करें जैसे मैंने वेट वाले क्वेश्चन में किया था। अदरवाइज आपका मन कर रहा है तो आप माइनस कर दें इसमें से, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ट्यूसडे से ट्यूसडे, वेडनेसडे से वेडनेसडे, थर्सडे से थर्सडे, फिर भी क्या आएगा मंडे माइनस फ्राइडे इक्वल टू 6। क्लियर। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो मंडे का टेम्परेचर है वो फ्राइडे से 37.5 ज्यादा है। तो आपको पता है 37.5% का मतलब क्या होता है 3/8 ज्यादा, यानी क्या होगा 11/8, यानी मंडे अगर 11 होगा तो फ्राइडे क्या होगा 8। यहां पे ये वैल्यू कितनी ज्यादा है 3, इस 3 की वैल्यू कितनी है 6, तो 1 की वैल्यू 2, तो 11 की वैल्यू 22। हमसे मंडे का पूछा गया है तो जो मंडे का टेम्परेचर होगा वो क्या होगा 22। तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में मिसलेनियस में आपको पता है जो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं वो हम लोग मिसलेनियस में करते हैं। तो एवरेज की जो लास्ट क्लास होगी उसमें हम लोग करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।